दाईमा, गुंजार और भोजराज 3 गांव के लोग ग्रामीण यहाँ पर लघु सचिवालय के सामने पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि जो इनका गांव है, अगर हांसी को जिला बनाया जाता है तो उसके अंदर ये गांव आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है उनमें बदलाव हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हिसार तहसील हमारी पहले लगती थी, तो अब भी हिसार के अंदर ही हम रहे, तो उसको लेकर के ये हिसार लघु सचिवालय के सामने पहुंचे और यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल सीएम साहब भी आएंगे, उनके समक्ष भी ये जाकर के अपना प्रपोजल रखेंगे कि इनकी जो मांगे हैं उनकी सुनवाई हो। तो बातचीत कर लेते हैं एक बार से। सर, मुझे ये बताएं, जो आप 3 गांव के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो हांसी जिले अगर बन जाता है तो उसके अंतर्गत आने से क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा? समस्याएं तो सबसे पहले तो देखो, हमारा गांव 12 किलोमीटर, मैं भोजराज के सरपंच बोल, वहाँ अगर हांसी जिला में हमें अटैच कर दिया तो कम से कम 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा हमें। तो आम आदमी के पास तो साधन नहीं है। तो जो लेडीज है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर जैसे कोई काम जाएंगे तो उनको सबसे बड़ी तो मतलब बसों में आने जाने की दिक्कत। एक तो 50 किलोमीटर जाना और एक 12 किलोमीटर वहाँ जाएंगे तो कम से कम 200 रुपए। सरपंच साहब, थोड़ा एक बार समझा दो कि किस प्रकार से ना लंबा रूट हो जाएगा। जैसे अभी तो 12 किलोमीटर का है, वो 50 किलोमीटर कैसे हो जाएगा? जो यहाँ पर कुछ हो सकता है पदाधिकारी या फिर कुछ सरकार के प्रतिनिधि भी देख रहे होंगे, वो कैसे मतलब लंबा रूट हो जाएगा? देखो, हमारा गाँव 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है, हिसार से पड़ता है। हाँ जी। और हिसार से मतलब 80-30 किलोमीटर है। ठीक है जी। तो 42 किलोमीटर तो ये हो गया। हाँ जी। आगे जैसे अगर सेक्रेटरेट में जाएंगे तो ऑटो करना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर आगे सेक्रेटरेट है, कम से कम 50 किलोमीटर पड़ जाएगा जी। अच्छा, मतलब लघु सचिवालय अगर हांसी वाला वो इनसे दूर पड़ेगा, और अब जो इनके काम है 12 किलोमीटर जो हिसार लघु सचिवालय में आके बढ़ जाते हैं, ये जो मुख्य समस्या बताइए सरपंच साहब। वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है। पहले हिसार आएंगे, हिसार से हांसी जाएंगे, हांसी बस स्टैंड पे उतर के सेक्रेटरेट में जाएंगे तो ऑटो से जाएंगे, 200 रुपए पर आदमी खर्चा है, और यहाँ 10 रुपए लगते हैं हमारे। तो आप चाहते हैं जिला हिसार में रहे आपके गाँव? समय की बहुत बचत है, और हर आदमी को हिसार हांसी वाया हिसार जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब और अब क्या है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अब कोई औरत है, बच्चा है, अपना काम करता है, 10 रुपए लगते हैं हिसार से। हमारे दाईमा, गुंजार, भोजराज के अपना काम करके घंटे 2 घंटे में चला जाता है। अगर वहां जाएंगे तो 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और आदमी को दिक्कतें हैं वो अलग हैं। तो हमें हमारी जो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं हमें कि भाई हमें हमारे जो 3 गांव हैं हिसार जिले में रखे जाएं, ताकि हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बाबूजी, क्या इसको लेकर के उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन सौंपा आपने या सौंपने जा रहे हो अभी? हाँ जी, आज हमने तीनों गांव की पंचायत में इकट्ठी होके एक विज्ञापन या ज्ञापन दिया है हमने, और इस पर उपायुक्त महोदय ने हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने हमें तसल्ली दिलाई है, भाई आपकी तकलीफें है ना, गवर्नमेंट को लिखूंगा और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कुछ युवा भी उनसे बात कर लेते हैं। आपका कौन सा गांव है जी? मैं गांव दाईमा से सुमित शर्मा जी। हाँ जी, शर्मा जी, ये बताया जैसे कि बाबूजी ने बताया, सरपंच साहब ने बताया कि जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब तो हिसार में आके लघु सचिवालय में 100 काम होते हैं। चाहे मिनी सेक्रेटरेट का कोई भी काम हो, कोर्ट कचहरी का हो, यहाँ आराम से बन जाता है। आपका 10 रुपए लगते हैं ऑटो में बैठ के आगे। हांसी जाने में आपको समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। इसके अलावा और क्या कुछ समस्याएं लेकर के जो है आप पहुंचे आज यहाँ? आज कल जैसे हमने अखबार में पढ़ा कि हांसी को नया जिला बनाने जा रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हांसी अगर नया जिला बनता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से हिसार जिला बना है, तब से ये तीनों गांव, दाईमा, भोजराज, गुंजार, तीनों गांव, जब से हिसार जिला नया बना तब से तीनों ही गांव इस जिले के अंदर थे। और अब कल जैसे हमने अखबार में पढ़ा कि हम तीनों गांव को हमें हिसार छोड़कर और फिर सब कामों के लिए उधर जाना पड़ेगा, तो उसी सिलसिले में हमने तीनों गांव ने इकट्ठे होकर मीटिंग बुलाई कल ही, और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कल सुबह जाके डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा और हमें हिसार जिले में ही रहने दिया जाए। जी, आप बताएं जी, तो ये जो मांग है, क्या लगता है आपको जो डीसी साहब मान लेंगे, इसको आगे सीएम साहब तक भी पहुंचाएंगे? क्या लगता है आपको ये मांगे मान ली जाएंगी? हमें पूरा विश्वास है, हमारी मांग बिल्कुल जायज है। वैसे बड़े भाई साहब और ये सभी ने बता दिया, हमारी दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे लिंक जितने भी हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही है, हम इतना दूर घूम के क्यों जाएं? 42-43 किलोमीटर घूमना, फिर आगे और देना, बच्चों के जो जितने भी छोटा तहसील के भी काम है, बहुत ज्यादा समस्या है। एक और चीज है भाई साहब, जो सरकार ने भी निर्धारित किया होगा, जो जियोग्राफिकल कंडीशन होते हैं किसी नए
जिले की, भाई इतने गांव उस जिले में रखने, इतने वोटर होने चाहिए कम से कम, क्योंकि जिला बनाने के मापदंड होते हैं, तो उसमें अगर कमी पेशी आ जाएगी फिर जो दूसरे गांव मिलाए जाएंगे वो भी तो विरोध कर सकते हैं ना। नहीं, बात आपकी जायज है सर, लेकिन जो और गांव है वो नजदीक पड़ते हैं उनको लिया जाए। हमारे गांव के साथ छेड़खानी क्यों किया जाए? अगर आप कह रहे हो जैसे ज्योग्राफिकल तरीके से, तो और गांव उनका काफी जो क्लोज है उनको ले लिया जाए, उनको कोई परेशानी हो। पहले से भी मैं सुनता आ रहा हूँ कि हांसी जिले के आसपास गाँव तो पहले से कह रहे हैं कि हमारा जिला बनाया जाए। जब बनाया जा रहा है तो जो हम बिल्कुल हिसार के नजदीक बैठे हमें क्यों उठाया जा रहा है? बिल्कुल उनके जो नजदीक उनको उठाओ, उनके तो फायदा रहेगा इस बात से। मतलब मेरे मानना है कि सरकार समझेगी इस बात को और हमारी मांग को पूरे तरीके हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये सीएम साहब आ रहे हैं हिसार में, आपको पता होगा गुरुदक्षा ITI में, तो क्या वहां पर भी जाएंगे आपके जो प्रतिनिधि? बिल्कुल जाएंगे जी, हम हमारी मांग के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हमें चंडीगढ़ भी सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हमें वो पूरा विश्वास है कि हमारा काम होगा, कि हमारी मांग बिल्कुल जायज है सर। हाँ जी, देखिए जी, नलवा जैसे बालावास और जो नजदीक के गांव है वे मिला लो। हमने मिलाने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? अपना अपना 3 गांव 4 गांव हम कम लग रहे हैं, उसे उनको मिलने लगे। हिसार डिस्ट्रिक्ट के परली साइड के जो गांव है, नलवा लगा लो, बालावास लगा लो, और भी गांव है, अब उनको मिलाओ। हमारे यहाँ का क्या तकलीफ है? पहुंचे हुए क्या आज यहाँ? हाँ, तीनों गाँव के थे, तीनों गाँव के बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब सरपंच नहीं, सभी मतलब गांव के मौजूद आदमी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो मतलब मांग जो है जायज है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इस तरह की मांग आप कर रहे हो जो जायज ना हो। बिल्कुल जायज है जी, बिल्कुल 100% है सर। जो लोग विलिंग है ना 80 जिले में जाने के लिए, उनको मिलाओ सर। और जो थोड़ा बहुत 15, 20, 30 किलोमीटर पड़ते हैं ना और विलिंग नहीं है, उनको विलिंग लेके उनको मिलाओ। ये चाह रहे हो कि एक सर्वे हो, गाँव वालों से पूछा जाए, गाँव सरपंचों से पूछा जाए, प्रतिनिधियों से पूछा जाए, सरपंच प्रतिनिधि से विलिंग ली जाए, भाई आप 80 जिले में जाने के लिए खुश हो या नाराज हो, तो इसकी सर्वे करवाई जाए। मतलब एक बात सुनो, व्हीलिंग की भी आवश्यकता है। जब दिखने लग रहा है कि हम बिल्कुल नजदीक बैठे हैं तो हमें उठाने की जरूरत ही क्या है? 12-13 किलोमीटर से हमें 42-43 किलोमीटर लगते हैं हमारे आने के लिए, 80 में जाने के लिए 50 रुपए एक तरफ के देने पड़ेंगे। मतलब जी सर, आपका क्या नाम है सर? राजकुमार सरपंच दाइमा से सरपंच राजकुमार जी। तो सर आप ये बताएं, जैसे ये बता रहे हैं 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो जाएगा, सारे जो कोर्ट कचहरी के काम होते हैं, मिनी सेक्रेटरीट लगुस्टे वाले काम दूर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई और समस्याएं लगती हैं आपको दूर जिला हांसी बनने से इन गाँव को? सर जिला हांसी बनने से हमारा गांव वहां जाने से समस्या, हमने जिला हांसी बनने से कोई समस्या नहीं है। हमको हमारा गांव हांसी जिले में जाने से समस्या है, क्योंकि वहां जाने के लिए सबसे पहले आम जन को, हर गरीब परिवार के पास माता और बहनें, महिलाएं, व्हीकल नहीं होता, वो नहीं जा सकते। व्हीकल का डिस्टेंस हमारा बीच से अगर शॉर्टकट से जाते हैं तो भी हमारा 30-32 किलोमीटर पड़ता है वहां से, और उसके लिए हमने वहां जाने के लिए वहां कोई साधन नहीं है, तो आम जन को समस्या आएगी इस चीज के लिए। और हमको वहां जाने के लिए हिसार आना पड़ेगा, पहले हिसार से फिर हांसी जाना पड़ेगा, इसलिए दूरी तो ये हो जाएगी सर। स्टूडेंट है, कोई एफिडेविट बनवाना हो उसके लिए भी वहां भागो। अगर हमें हिसार सचिवालय में आना पड़ता है तो हमारा सिर्फ आधे घंटे का समय में हम हमारा कार्य करवा सकते हैं, वहां जाने के लिए हमें सारा दिन खराब हो जाएगा, समय की भी बचत होगी। ठीक है, राजकुमार जी हैं दाइमा गांव से सरपंच, और तीनों गांव के जो है हाँ जी कई गरीब आदमी है, बिल्कुल उन लोगों का पावर्टी लाइन होते हैं, कुछ गरीब तबका भी होता है। गरीबों का भाड़ा नहीं होता, उनकी परेशानी देखो ना। अमीर लोग तो गाड़ी बिक जाएगा, जहाज बिक जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनके काम के इसलिए होंगे। जी सर, अपना नाम बताएं आप। मनमोहन लंबा है जी, मैं गाँव दाइमा से एक सरपंच का बेटा हूँ जी। हांसी जिला बनने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जाने में बड़ी दिक्कतें होती है। वहाँ हमारा महज 13 किलोमीटर मिनी सेक्रेटरीट पड़ता दाइमा से, और वहाँ 28-30 किलोमीटर जो हांसी पड़ता है ना। हमारे वहाँ जाने के लिए कोई बढ़िया रोड है ना, कोई सरकारी तंत्र मंत्र कुछ को नहीं। हमारा जो कुछ हमारा है तो हमारा हिसार में ही। अच्छा, आप लगुस्टे वाले तो पहुंचे, मेरे एक सवाल और ध्यान आ गया, जो यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं आपके तीनों गाँव, उनके नड़वा हल्के में पड़ते हैं, क्या आप उनके समक्ष भी गए, ये मांग रखी है वहाँ पर भी? डिप्टी स्पीकर जी के पास से अभी जाएंगे, आज भी गए थे, लेकिन वो चंडीगढ़ के लिए सुबह 4 बजे रवाना हो गए थे। कल हम सीएम साहब मिलेंगे, डिप्टी स्पीकर जी से भी मिलेंगे, उनसे गुहार करेंगे भी हमारे को यहीं रखा जाए। चलिए, तो लाइव में इतना ही दोस्तों, आप समझ गए होंगे भाई 3 गांव है, दाइमा, भोजराज और गुंजार गांव के सरपंचों से भी बात करवाई। इनकी मांग है कि भाई हमारे जो जिला हिसार है वही रहने दिया जाए, ताकि हमारे जो कोर्ट कचहरी के 100 काम होते हैं वो नजदीक के नजदीक हो जाए, और जो गरीब तबका है जो अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकता 80-50 किलोमीटर, वो हिसार आके अपने जो है आम जो डेली रूटीन के काम है वो
वो करवा ले। तो इस वीडियो को भाई शेयर कर देना खुल के, और आपको क्या लगता है भाई इनकी मांग कितनी जायज है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार न्यूज 24। मैं मोहित बावलिया लेता हूँ आपसे इजाजत, धन्यवाद।